पिछली दफा भी हम आपसे मालूम नहीं कर सके। इजी रहो, कुछ नहीं आंदा, कुर्सी ना लगे। अच्छा दानिश भाई ये बताएं, पूछ लो, कुछ नहीं कहता। ये बंगाल है और ये साइबेरियन टाइगर की फीमेल है। ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितने टेम और कितने खूबसूरत जानवर हैं। ये कभी किसी बंदे पे अटैक कर देते हैं तो क्या तरीका कार है जिससे बंदा बच सकता है या छुड़वा सकता है? नहीं, अटैक करने की पोजीशन इन जानवरों में होती, लाइन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर उसको मतलब आपने किंग ऑफ लाइन का खिताब है तो सिर्फ लाइन के पास है, कोई टाइगर के पास, कोई जैगवार के पास, किसी चीज के पास ऐसा नहीं है। मतलब फ्रंट दोनों टांगे खड़े होके मतलब हाइट के देखेंगे तो तकरीबन कोई 9 फुट के करीब इसकी हाइट होती है और 280 केजी के करीब तकरीबन इनका वेट होता है। ये जो बब्बर शेर है ना, बब्बर शेर, ये एशियन लाइन को बोला जाता है। जो अफ्रीकन होगा उसको बब्बर शेर नहीं बोला जाता, उसको सिर्फ अफ्रीकन लाइन ही बोला जाता है। जो अफ्रीकन लाइन है जी, एक तो उसका जो डार्क कलर होता है और उसके बाद उसके बिल्कुल ब्लैक बाल होंगे उसके, मतलब उसके जो अफ्रीकन लाइन के होंगे, एशियन लाइन के ब्राउन बाल होंगे। और पाकिस्तान में मिक्स क्रॉसिंग की वजह से कुछ ब्लैक ब्राउन वैसे मिक्स हो जाते हैं। सिर्फ फार्म से लेके आया हूँ। ये एक साइबेरियन टाइगर की फीमेल है और एक बंगाल टाइगर की फीमेल है। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े टेम टाइगर आप देख रहे हैं। और वैसे भी आप देखते रहते हैं, हमारे पास पहले वाइट लाइन भी टेम है और दूसरे टाइगर्स भी हमारे पास टेम है। ये इतनी बड़ी फीमेल्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई टेम फीमेल्स आप देख रहे हैं। जो बंगाल कौन सी और साइबेरियन कौन सी है? वो बैठी, ये जो आ रही है ये बंगाल है और ये साइबेरियन टाइगर की फीमेल है। ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितने टेम और कितने खूबसूरत जानवर हैं। फीमेल्स हैं, ये इसकी उम्र है इस टाइम तकरीबन 3.5 साल और एक की उम्र है 3 साल। 3 साल। ये ब्रीड के काबिल कब होती हैं? ये तकरीबन 3.5 साल के बाद किसी टाइम भी इनकी मतलब ब्रीड मतलब स्टार्टिंग हो जाती है। अभी इन्होंने ब्रीड नहीं किया? नहीं, अभी नहीं की, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम वाइट टाइगर्स, आपको स्नो टाइगर दिखाएंगे। तो उन स्नो टाइगर्स के साथ हम लोग इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कौन सी नई वैरायटी निकलती है या मतलब कौन सी नई चीज़ आती है। दानिश भाई, इनकी इतने टेम होने की वजह क्या है? बस ये मोहब्बत है जी। मेरे मुलाजिम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जानवरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा टेम है मतलब जानवर। दानिश भाई, क्या वजह है पाकिस्तान में बहुत से दोस्त शौक तो करते हैं शेरों का, चीतों का, टाइगर का, लेकिन वो टेम नहीं रहते, इसकी क्या वजह है? असल में लोगों के पास इतने अच्छे केज नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वो घरों में रख लेते हैं। तो वो इसकी वजह यही होती है कि वो थोड़े से वाइल्ड हो जाते हैं। अगर अच्छा केज हो, ये प्रॉपर केज में टेम अच्छा लगता है। अगर मैं इसी टाइगर्स को बाहर लेके जाऊंगा तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। ये केज में अच्छे लगते हैं। आप केज में जितना मर्जी अच्छा जानवर हो, टेम हो, तो वो खूबसूरत नज़र आता है। दानिश भाई, इनकी खुराक क्या है? तकरीबन कोई 8 से 9 केजी ये मतलब बीफ या चिकन इसको मिक्स करके हम लोग देते हैं। और वीक में कोई रैबिट्स दे देते हैं, कोई डक्स वगैरह दे देते हैं 1 वीक में किसी टाइम भी। एक टाइम ये खुराक होती है। सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग शहद लगा के गोश्त में वो इसको इनके साथ देते हैं इनको। इनकी कोई प्रैक्टिस वगैरह भी होती है टेम रहने के लिए कि ताकि ये टेम रहे? जी बिल्कुल। अभी जैसा कि कुछ कोरोना की वजह से हमारे हैंडल्स नहीं आ रहे, तो हम लोग अभी थाईलैंड से मंगवाएंगे हैंडल, तो फिर इनको और अच्छे तरीके से टेम करेंगे। फिर आपको जैसा कि मतलब आप सर्किस में देखते हैं तो उस तरीके से अच्छा टेम हम लोग करेंगे इनको ना। जैसा कि आपने चिंपैंजी देखे हमारे पास, तो उनके लिए भी मैं हैंडल बाहर से मंगवा रहा हूँ, तो उनको टेम करने के लिए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दानिश भाई, अक्सर कहा जाता है कि बेशक टेम भी हो, शेर हो या टाइगर हो, के बच्चों को दूर रखना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? असल में ये जानवर कोई इनका जो बिहेवियर है वो इस तरीके से है कि जब ये देखते हैं कि हम इनसे हैवी हैं तो फिर इनकी अटैक की पोजीशन हो सकती है। तो ये बच्चों को तो खैर इनसे दूर रखा जाए। तो मतलब एक एज वाइज जैसा कि हमारी एज है तो इनको पता है कि ये हम इनसे हैवी नहीं है, तो फिर ये अच्छे टेम रहते हैं। बाकी ये खेलते हैं, कोई मतलब छोटा आ जाए, कोई खेलने लग जाए तो वो मतलब उसमें ये नहीं होता कि ये वाइल्ड हैं या कोई ऐसी चीज़ है। दानिश भाई, अल्लाह ना करे कि अगर ये कभी किसी बंदे पे अटैक कर देते हैं तो क्या तरीका कार है जिससे बंदा बच सकता है या छुड़वा सकता है? नहीं, अटैक करने की पोजीशन इन जानवरों में होती नहीं है। आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी वो सिर्फ सर्कस के जानवर देखे होंगे। सर्कस के जानवर अटैक करते हैं,
कभी भी आपने किसी फार्म के जानवर मतलब आपने अटैक करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सेमी टेम होते हैं। उन्होंने सिर्फ आए, वो अपना सर्कस किया और चले गए, इसी वजह से उनमें वाइल्डपन होता है। ये देखिए अब ये बिल्कुल टेम है, जैसे मर्जी आप इसको हाथ लगाएं, जो मर्जी करें, इनमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो सर्कस के जानवर ऐसे नहीं होते। जी जी, कहा जाता है कि ये ज्यादा पावरफुल है टाइगर बबर शेर नहीं 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 नहीं, लाइन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर उसको मतलब आपने किंग ऑफ लाइन का खिताब है तो सिर्फ लाइन के पास है, कोई टाइगर के पास, कोई जैगवार के पास, किसी चीज के पास ऐसा नहीं है। अगर शेर और टाइगर को टेम किया जाए तो कौन सा बेस्ट होगा, जो ज्यादा अच्छा टेम रहेगा? मेरे ख्याल में दोनों ही नॉर्मल होते हैं, टाइगर भी और मतलब लाइन भी। इनमें अगर कुछ मुश्किल है तो लेपर्ड्स, मतलब वो मुश्किल है, वो टेम करना ज़रा मुश्किल होता है। बाकी ये सेम है, कोई ऐसी वो चक्कर नहीं इनका। दानिश भाई, आपके पास कितने टाइगर वगैरह मौजूद हैं इस वक्त? अभी जी मेरे फार्म पे कोई 11 टाइगर्स के करीब हैं और 9 लाइन हैं और 3 वाइट लाइन हैं। ये अभी मेरे फार्म पे मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि मैं भी पूरा तकरीबन पाकिस्तान विजिट कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से टाइगर शायद सबसे ज्यादा आपके पास ही है। पाकिस्तान में इस टाइम टाइगर्स की वैरायटी हमारे पास है ज़्यादा, मतलब जिसमें आपको साइबेरियन टाइगर सिर्फ मेरे पास है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी टाइगर्स मेरे पास है, और मतलब ज़्यादा रेंज मेरे पास टाइगर्स की है इस टाइम। और माशाल्लाह ब्रीड्स भी ज़्यादा हमारे पास ही आ रही है इस टाइम में। ये बताएं, माशाल्लाह से आपके पास टाइगर भी है, लाइन भी है, आजकल एक म्यूटेशन है लाइगर, काफी फेमस हो रही है, कि आपका भी कोई है इरादा उसके बारे में? असल में जो दुनिया में मतलब कोई भी स्पीसीज को आपस में क्रॉस किया जाए गलत तरीके से, तो उसके लिए मतलब जो आयाटा मतलब जो भी मतलब साइटिस फर्म है, मतलब जो इनको टाइगर्स वगैरह को देखती हैं, वो मना करती हैं कोई भी स्पीसीज को खराब किया जाए। जैसा कि आप लोग हमारे मारखोर है, तो मारखोर के साथ हम लोग उड़ियाल नहीं छोड़ सकते, दोनों स्पीसीज अलग हैं। तो लाइगर्स हैं जरूर दुनिया में, लेकिन वो पाबंदी है उन पे ना, तो हम लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे बिल्कुल कोई लाइगर बनाने में या किसी चीज में। अच्छा दानिश भाई, अक्सर सुनने में आता है कि जो टेम जानवर किया जाता है उससे जो भी देते हैं गोश्त वगैरह, हड्डी नहीं देते, बोनलेस गोश्त देते हैं कीमा करके, इसमें कितनी नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल विद बोन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो टेम को कीमा दिया जाता है, जब वो बेबीज होते हैं तब हम लोग उसको मतलब कीमा वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा जब वो 3 माह की हो जाए तो 7 बोन जरूरी होता है इनके लिए। और अक्सर कहा जाता है जब ये मादा हीट पे होती है तो एग्रेसिव हो जाती है, क्या ये टेम मादा भी हो सकती है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेल होता है वो मतलब होता है, जब फीमेल मतलब प्रेगनेंसी उसमें हीट पे हो तो वो जो मेल होता है वो होता है, उसमें थोड़ा सा होता है, मादा नहीं होती। नहीं मादा नहीं होती, बिल्कुल मादा नहीं। टाइगर की हाइट कितनी होती है? टाइगर्स की अगर वो मतलब फ्रंट दोनों टांगे खड़े होके मतलब हाइट के देखेंगे तो तकरीबन कोई 9 फुट के करीब इसकी हाइट होती है और 280 केजी के करीब तकरीबन इनका वेट होता है। और जो शेर होता है उसकी कितनी हाइट होती है? तकरीबन उसकी भी यही हाइट होती है, 7 से 8 फुट के करीब हाइट होती है। हर ब्रीड की अलग है, जैसा कि आप अफ्रीकन जो लाइन है उसकी हाइट अलग है, एशियन लाइन बड़ा कम्पैक्ट और छोटा लाइन होता है लेकिन फेस वाइज बड़ा खूबसूरत है। जैसा कि आप देखते हैं कि एशियन लाइन जिनको लोग ईरानी लाइन बोलते हैं, अक्सर लोग आपने सुना होगा, वो एशियन लाइन है। तो एशियन लाइन दुनिया में बहुत कम रह गया, रियल स्पीशीज है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी इसकी इतनी कदर नहीं है। ये जो बब्बर शेर है ना, बब्बर शेर, ये एशियन लाइन को बोला जाता है। जो अफ्रीकन होगा उसको बब्बर शेर नहीं बोला जाता, उसको सिर्फ अफ्रीकन लाइन ही बोला जाता। दानिश भाई, अफ्रीकन लाइन और जो कॉमन लाइन है एशियन लाइन, इसमें क्या फर्क है? जो अफ्रीकन लाइन है जी, एक तो उसका जो डार्क कलर होता है और उसके बाद उसके बिल्कुल ब्लैक बाल होंगे उसके, मतलब उसके जो अफ्रीकन लाइन की होगी। एशियन लाइन के ब्राउन बाल होंगे और पाकिस्तान में मिक्स क्रॉसिंग की वजह से कुछ ब्लैक ब्राउन वैसे मिक्स हो जाते हैं। मतलब मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अफ्रीकन लाइन भी वीडियो में दिखाऊंगा और एशियन लाइन भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि एशियन लाइन क्या होता है और अफ्रीकन लाइन क्या होता है। कहा जाता है कि जो एशियन लाइन होता है वो थोड़ा साइज में कम होता है अफ्रीकन लाइन के, बहुत ज्यादा कम होता है साइज में, थोड़ा सा कंपेयर भी लंबाई में भी वो थोड़ा सा छोटा होता है।
जी आप पहले भी रख चुके हैं एशियन लाइन? मेरे पास जी एशियन लाइन भी है, मेरे पास अफ्रीकन लाइन भी है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोनों में फ़र्क दिखाएंगे कि अफ्रीकन लाइन क्या होता है और एशियन लाइन क्या होता दानिश भाई आपको कैट फैमिली में कौन सा ऐसा एनिमल है जो आपको ज़्यादा पसंद है इनमें? है। देखिए जी, मेरे लिए तो सारे ही बराबर हैं, लेकिन मेरे पास जो चीज़ नहीं है उसके बारे में कह सकता हूँ। जैसे मेरे पास कोई जैगुआर नहीं है, और मैं जैसे आपको पहले बताया स्ट्रॉबेरी लेपर्ड नहीं है मेरे पास, तो मुझे ये ज़्यादा स्पीशीज़ पसंद है। तो इंशाल्लाह जैसा कि आप मतलब पहले भी जानते हैं, तो हम लोगों ने पाकिस्तान में नई से नई वैरायटी लेके आए हैं। हम लोग जिराफ लेके आए हैं, टाइगर्स लेके आए हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा वाइल्ड लाइन 2011 में हमने इंपोर्ट की है। उसके बाद मैंने लेपर्ड लेके आए हैं। माशाल्लाह मेरे पास जो लेपर्ड्स के बेबीज़ आए हुए हैं उनमें ब्लैक लेपर्ड्स भी हैं और कॉमन लेपर्ड्स भी हैं, लेकिन अभी वो बेबीज़ हैं कोई 3 से 4 डेज़ के ना, तो इंशाल्लाह वो 1-1.5 माह के हो जाएंगे तो मैं फिर आपको दिखाएंगे वो बेबीज़ इंशाल्लाह। दानिश भाई पिछली दफ़ा भी हम आपसे मालूम नहीं कर सके। इजी रहो, कुछ नहीं आंदा, कुर्सी ना लगे। अच्छा दानिश भाई ये बताएं, अब पूछ लो, कुछ नहीं कहता। थप्पड़ मार लो, थप्पड़ ओए, नहीं आराम ना, कुछ नहीं, बैठ जाएगा बस। चल हुन मजा आ गया, अरे, देख पैसे पूरे हो लेवल गए, हो तुम गया। इजी हो जाओ, इजी हो जा, अबे छड़ इजी हो दो। जा, कोई गल नहीं। अच्छा इजी हो जा, परफेक्ट अच्छा, लेवल आ रहा है। ठीक है इजी हो जा। हाँ मेरी कपर काट दे तुझे। ये सोचो अच्छा दानिश भाई ये बताएं, मेरे तो सवाल ही सारे फॉल गए। इजी चलो आप बैठो, अच्छा। इजी हो जाओ। इजी है। सवाल क्या थे, एकदम हमारे सवाल सारे ज़बानी याद होते हैं। उफ। सवाल असल में होते हैं सारे ज़बानी याद। नहीं वो तो हो गई, शुक्र है याद आ गया। दानिश भाई ये बताएं कि आपने सबसे पहले कौन सा एनिमल पाला था अपनी लाइफ में? मैंने जी डॉग्स से स्टार्टिंग की थी। कोई 96 में मुझे डॉग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और 2001 में हम लोगों ने मतलब हिरन की फार्मिंग की थी, तो उस टाइम हमारे पास हिरन बहुत ज़्यादा थे। तो ये जो लाइन टाइगर्स का शौक़ है ये हमने 2008 और 9 के दरमियान में हमने लाइन का पहला मैंने मतलब बिग कैट में मैंने लाइन मतलब पेयर रखा था अपने पास। क्या ख्वाहिश है आपकी कि आप इस शौक को कहाँ तक ले? तो मैं ये चाहता हूँ मेरे पास एलिफेंट भी हो, जिराफ भी हो, और जिराफ इंशाल्लाह हम लोगों ने इस दफ़ा मसाई जिराफ इंपोर्ट करना है जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। साउदर्न जिराफ भी हम लोग पहले लेके आए थे, लेकिन इस दफ़ा जो हमारा इरादा है वो मसाई जिराफ इंपोर्ट करना। दानिश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मौका दिया, अपना बहुत कीमती टाइम दिया। दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश भाई आपसे इजाज़त लेते हैं, बहुत बहुत इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद।